दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं अपने एक कपल फ्रेंड से मिला उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, और उन्होंने मुझे अपने किड्स एजुकेशन के गोल को बनाते वक्त कहा कि वी आर प्लानिंग ओनली वन किड। अब ऑफ कोर्स वो मेरे फ्रेंड है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू वांट टू प्लान ओनली वन चाइल्ड, क्योंकि मुझे समझना था कि एक कपल के मन में क्या चलता है और वो क्यों सिर्फ एक ही बच्चा प्लान करने की सोचते हैं। एंड रिसेंटली आजकल ये ट्रेंड बन गया है, मतलब कोई भी कपल से आप पूछो वो कहते हैं कि इधर दे से दैट वी डोंट वांट अ किड, और दे से दैट इवन इफ वी वांट अ किड हमें सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए। तो क्या कारण है कि आजकल इंडिया में ज्यादातर कपल एक ही बेबी के लिए सोचते हैं? तो ये सारी बातें जो रीजंस उन्होंने मुझे बताई और क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है बच्चों के लिए, ये सारी बातें आज हम समझेंगे इस वीडियो से। दोस्तों मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले तो जो हमने हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है वो ये है कि हमें अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज प्लान एटलीस्ट 2 किड्स। द रीजन इज कि एक बच्चा जो है वो अकेला फील करता है, एक बच्चा जो है वो शेयरिंग करना नहीं सीखता है, और यही एक रीजन है कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्लान फॉर 2 किड्स। लेकिन जो भी वैलिड रीजन थे जो उन कपल ने मुझे दिए, मैं उनसे भी बिल्कुल अग्री करता हूं। सबसे पहला रीजन जो उन्होंने मुझे कहा वो ये है कि भाविन हमें कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, हमें खुद कमाना है और खुद ही हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि हमें कमाकर उन्हें बड़ा करना है, तो खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे करके ये पहला रीजन है कि हम एक ही बच्चा प्लान कर रहे हैं। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स जो उन्होंने मुझे ये कहा कि एज अ वुमेन जो मेरी फ्रेंड है वो भी अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। वो एक पढ़ी लिखी औरत है और वो ये चाहती है कि इवन आफ्टर द बेबी कुछ महीनों का ब्रेक लेकर वो दोबारा अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करे। वो ये नहीं चाहती है कि वो अपनी स्किल सेट को वेस्ट होने दे। तो ये एक दूसरा रीजन था जो उन्होंने मुझे कहा कि 2 बच्चों के साथ अटेंशन देना बहुत डिफिकल्ट होगा और एक बेबी को ज्यादा अटेंशन देना इजी होगा। तीसरा रीजन जो उन्होंने मुझे कहा वो ये है कि उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है? क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, उनका हस्बैंड उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करता है, यानी दे हैव 4 पीपल। इन लॉस को भी सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है। उसके अलावा विद 2 किड्स खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए, क्योंकि हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है पेरेंट्स और इन-लॉज के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, उसके अलावा मेडिसिन के खर्चे। विद दिस प्लानिंग फॉर 2 किड्स इज वेरी दे से दैट इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट और इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन जो उन्होंने मुझे दिया वो ये है कि आजकल एजुकेशन कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2 बच्चों को एजुकेट करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। उससे अच्छा तो वो एक ही बेबी प्लान करेंगे और उसी बच्चे को सब कुछ बेस्ट देना प्रेफर करेंगे। अच्छी स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छे टॉयज। 2 बच्चों में डिवाइड करने से अच्छा एक ही करो, लेकिन अच्छा करो। ये एक और वैलिड रीजन था जो उन्होंने मुझे दिया। और एक और रीजन जो उन्होंने मुझे दिया वो ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये बहुत सारी वैलिड रीजंस थी जिनके साथ मैं एग्री करता हूं। तो आइए इन पॉइंट्स को समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक कैलकुलेशन किया जाए कि प्री बर्थ से लेकर बच्चे की हायर एजुकेशन तक ऑन एन एवरेज एक पेरेंट को एक बच्चे पे कितना स्पेंड करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेबी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट हियर, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। द आइडिया हियर इज कि सिर्फ हम समझ सके, एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं आपको बता सकूं कि आज के डेट में ऑन एन एवरेज एक बच्चे की परवरिश के लिए पेरेंट्स को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप भी अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस पर जाना, घर खरीदना, कार खरीदना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट अस लुक एट द वेरी फर्स्ट कैलकुलेशन, दैट इज प्री बर्थ स्कैनिंग। एक समय जब पेरेंट्स को ये गुड न्यूज मिलता है कि एक वुमेन प्रेग्नेंट है, तो जो उन्हें स्कैनिंग्स वगैरह करवानी पड़ती है, करीब करीब 9 महीनों में 4 से 5 स्कैनिंग्स करवानी पड़ती है, जिनका टोटल खर्चा ऑन एन एवरेज एक स्कैनिंग का 4 से 5 हजार रुपया होता है। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 स्कैनिंग करवानी पड़ती है, जिसका खर्चा 25 से 30 हजार या कई बार अगर अच्छी हॉस्पिटल हुई तो 40 हजार तक भी हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डॉक्टर्स मदर के लिए और बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए, मतलब बेबी अच्छे से डेवलप हो, उसके लिए कई सारी मल्टीविटामिन टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं। कुछ अलग से एक
फूड कुछ जो है रेकमेंड करते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो मदर के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, तो उसका खर्चा आप समझ सकते हो महीने का मेडिसिन का 1000 से 1200 रुपयों तक होता है, विच मीन्स इन 9 से 10 महीनों में ये खर्चा 12 से 13 हजार तक होता है। तो अगर हम प्री बर्थ की बात करें तो स्कैनिंग का 30 से 40 हजार प्लस ये मेडिसिन मिलाकर टोटल 70 to 80,000 रुपीज तक हो सकता है। सो दिस इज जस्ट द प्री बर्थ, जबकि मदर कंसीव करती है तब से लेकर बर्थ होने तक। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो एक मदर है, जो होने वाली मॉम है, वो अपने 9th मंथ में आती है और डिलीवरी होती है। अब दोस्तों, डिलीवरी के समय पे डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी कैन ईदर बी नॉर्मल और इट कैन बी सी सेक्शन। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक मेट्रो सिटी की बात करूं तो सी सेक्शन डिलीवरी का ऑन एन एवरेज 1.75 to 2 लाख रुपीस लगता है, लेकिन यही अगर हम एक नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख के आसपास का कॉस्ट होता है। अब अगर हम बात करें मेडिसिन की, जो कि डिलीवरी के बाद यानी बेबी आने के बाद भी मदर को कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, बेबी के लिए भी कुछ मल्टीविटामिन मेडिसिन रेकमेंड की जाती है, जिसका खर्चा अगेन ऑन एन एवरेज 1000 to 2000 रुपीज होता है पर मंथ, जो कि एक मदर को 2 सालों तक खानी होती है, विच मीन्स आप 24,000 रुपीज ये कॉस्ट भी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वैक्सीनेशन। फ्रॉम बर्थ ऑफ द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड बिकम्स 5 to 6 years ओल्ड, अलग अलग प्रकार की वैक्सीनेशंस बच्चों को देनी पड़ती है। अब यूजुअली गवर्नमेंट ये वैक्सीनेशंस फ्री में प्रोवाइड करवाती है, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स ये वैक्सीनेशन जो है प्राइवेट क्लिनिक में लेना पसंद करते हैं। एंड ऑन एन एवरेज इन वैक्सीनेशन का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 years के बीच में 30 to 35,000 रुपीज के बीच हो सकता है। अब अगर हम बात करें थोड़े बड़े खर्चे की, तो वो है बच्चे का बेबी ऑयल, मसाज ऑयल, बच्चे का शैम्पू, अलग से सोप, बच्चे के डाइपर। ऑन एन एवरेज एक डाइपर 9 से 10 रुपए का आता है और एक बच्चा ऑन एन एवरेज दिन में 4 से 5 बार डाइपर चेंज करवाता है। तो अगर हम ये कॉस्ट कंसिडर करें दिन का 70 to 80 रुपीज, उस हिसाब से 0 years से लेकर 3 to 4 years तक, जब तक कि बच्चा प्री स्कूल में नहीं जाता है, ये मसाज ऑयल वगैरह का जो कॉस्ट है, ये सारा कुछ मिला के महीने का 2 से 2,500 रुपया हो सकता है। और 3 सालों में एज अ पेरेंट आपको करीब करीब 80 to 85,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ सकते हैं इन दिस 3 years ऑन डाइपर्स एंड द वेरियस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो और भी एडिशनल 30 to 40,000 रुपीज हो सकता है। एंड व्हेन योर चाइल्ड इज 3 years ओल्ड, ऑन एन एवरेज एनुअल फी मेट्रो सिटी में प्री स्कूल की अराउंड 40,000 रुपीज है। अब अगर ये सारे खर्चों का अगर मैं टोटल कर लूं, प्री बर्थ स्कैनिंग से लेकर प्री स्कूल तक, जब तक कि बच्चा 3 years का नहीं हो जाता है, ये कॉस्ट करीब करीब 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच बनता है। तो ये हुआ प्री बर्थ से लेकर बेबी के प्री स्कूलिंग तक का खर्चा, जो कि मैंने आपको एक एक करके ऑन एन एवरेज बताया एक मेट्रो सिटी। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं इस टेबल से कि एक बेबी जब 4 years का हो जाता है तब से लेकर 18 years तक, जब तक वो स्कूलिंग कंप्लीट करता है, तो कितना खर्चा होता है। ऑन एन एवरेज आज अगर आप बच्चे की स्कूल फी, बस फी, बुक्स, ट्यूशंस, अदर एक्टिविटीज लाइक जिम्नास्टिक, कराटे, स्विमिंग, ये सब कुछ अगर आप कंसिडर कर लो, तो एक मेट्रो सिटी में ये खर्चा महीने का 18 से 20,000 रुपए तक हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये खर्चा हर साल जब आप अपने बच्चे का स्कूल एडमिशन लेते हो तो आपको पहले से ही कहा जाता है कि ये हर साल 10% से ये कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। तो लेट अस लुक एट दिस टेबल की कैसे, देखो ये फी 19,200 ऐसे करते करते अगर हम टोटल करें तो इन 18 years में एक पेरेंट को अप्रोक्सीमेटली 69 to 70 लाख रुपीस के बीच स्पेंड करने होंगे सिर्फ बच्चे की स्कूलिंग के लिए। अब अगर हम बात करें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो लेट्स से किसी का बच्चा आज अगर 3 बरस का है, या आज अगर किसी का बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ है, तो आज से 20 बरस बाद अगर आज का कॉस्ट 20 लाख रुपए है, और अगर हम एजुकेशन में इन्फ्लेशन 10% कंसिडर करते हैं, तो आज से 20 बरस बाद जब वो बच्चा अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, इस टेबल के अनुसार वो कॉस्ट तब तक हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,35 लाख रुपीस। यानी अगर हम सारा कुछ टोटल कर दे, बच्चे की प्री स्कूलिंग तक का खर्चा विच इज अराउंड 3.5 लाख, फिर 69 to 70 लाख रुपीस जो बच्चे की स्कूलिंग का अगर हम कंसिडर कर ले, उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन का कॉस्ट अगर हम टोटल कर ले, तो ये सब कुछ मिलाकर एक पेरेंट को अपने बेबी के प्री बर्थ से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस तक स्पेंड करना होगा। तो क्या आप प्रिपेयर्ड है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए? क्या आपने ऑलरेडी बेबी को लेकर या अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग की है? आप इन पैसों के लिए कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप इन एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओगे? क्योंकि दोस्तों, महंगाई बढ़ रही है। ये तो मैंने आज का कॉस्ट बताया है स्कूलिंग का। लेट्स से किसी का बेबी अगर आज 0 years का है या 1 साल का है, और अगर वो 4 साल बाद अगर स्कूल जाएगा, तो ये कॉस्ट और
भी बढ़ जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और भी ऐसे वीडियोस को और भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर सकते हो। तो हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला और इस वीडियो को आप लाइक करके मुझे मोटिवेट करोगे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।